हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाइए और हमारी प्लेलिस्ट में इन चैप्टर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। बिफोर वी स्टार्ट, ये रहा आपका पार्ट 2 के क्रॉसवर्ड का सोल्यूशन। आई होप आप सबने सक्सेसफुली इसको सॉल्व कर लिया होगा पार्ट 2 का वीडियो देखने के बाद, एंड आई होप ये आपकी वोकेबलरी डे बाय डे एनरिच करती जा रही है। सो विदाउट फर्दर अडू, ये रहा आपका पार्ट 3 का क्रॉसवर्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर जैसे कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्व किया होगा उस तरह से पार्ट 3 का वीडियो देखने के बाद भी आप ये क्रॉसवर्ड भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एंड पार्ट 2 की तरह मैं आपको पार्ट 3 में भी कोई हिंट नहीं देने वाला इस क्रॉसवर्ड के लिए। तो चलिए कैरी ऑन करते हैं with part 3. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. The following Sunday, मतलब the coming Sunday, next Sunday, Lencho जो है थोड़ा जल्दी पहुंच गया पोस्ट ऑफिस, अर्लियर देन यूजुअल, जिस टाइम पे वो नॉर्मली जाता है उससे जल्दी, ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। तो ऑब्वियसली भगवान को जो उसने लेटर लिखा था उसका रिप्लाई का वेट कर रहा है। सो पोस्टमैन ने उसे अपने हाथों से उसका लेटर हैंड ओवर किया, जिस पोस्टमैन ने उसका लेटर पहले देखा था। और पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था? पोस्ट मास्टर को बहुत ही ज़्यादा कंटेंटमेंट का फीलिंग हो रहा था। कंटेंटमेंट यानी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। सो उस आदमी की तरह उसको एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग हो रही थी जो एक अच्छा काम करता है। सो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो पैसे कलेक्ट किए हैं, उसने उसको जो पैसे दिए हैं भगवान की तरफ से, वो एक अच्छा काम किया उसने और उसे बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग हो रही थी। यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे लुक्ड ऑन, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था बी कॉशियस कि ये एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे एक वर्ब है और यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, एंड दिस इज अ फ्रेजल वर्ब लुक ऑन, एंड इसका मतलब क्या है? वॉच विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। सो आप नोटिस कीजिए फ्रेजल वर्ब कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप लुक वर्ब को देखोगे तो लुक का मतलब होता है सिर्फ देखना, लेकिन जैसे ही मैंने एक प्रपोजिशन ऑन लगा दिया तो एक नया ही फॉर्म ले लेता है ये वर्ब। लुक ऑन का मतलब हो जाता है कि बिना इन्वॉल्व हुए चीज़ों को देखना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मैच को देख रहे हैं, मैच में प्लेयर्स को देख रहे हैं, तो आप उस मैच को यू आर लुकिंग ऑन दैट मैच, सो आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इसी तरह से इस पर्टिकुलर इवेंट को जब पोस्टमैन लेंचो को लेटर थमा रहा है तो वो जो देख रहा है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इन्वॉल्व नहीं हो रहा मतलब ना ही वो कुछ बोल रहा है, ना ही वो इन दोनों का एहसास होने दे रहा है कि वो इस चीज़ को देख रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So Lencho ने जब लिफाफा खोला होगा उसमें पैसे देखे और तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी नहीं, नॉट इवन अ लिटिल। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था भगवान के ऊपर, इतना ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, फेथ था, कि उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन पैसे गिन के वो गुस्सा हो गया। When he counted the money, he became angry. क्यों गुस्सा हो गया? उसे ऐसा लग रहा है कि भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती। God could not have, भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता, ऐसी गलती नहीं कर सकता, और ना ही लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया उसे मना कर सकता है। तो लेंचो ने क्या रिक्वेस्ट किया था? 100 पेसोस, और उसे मिले कितने होंगे? 70 पेसोस। सो उसे ऐसा लग रहा है कि भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते और भगवान उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो वो विंडो पे गया और उसने एक पेपर मांगा और इंक यानी एक पेन जिससे वो लिख सके वो मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक के लिए एक राइटिंग टेबल थी जिसमें आप या तो एड्रेस लिखते हो, जनरली आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाते हो तो एक राइटिंग टेबल रखी होती है ताकि आप वहाँ पे एड्रेस लिख लें, कुछ भी एडिटिंग करनी है अपने एनवेलप पे वो कर सकते हैं आप। तो राइटिंग टेबल पे जाके वो लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ। सो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ का मतलब हुआ कि उसकी भौएं उसने ऐसे सिकोड़ ली कि ऐसे रिंकल्स आ गए। ये भी एक फ्रेज है रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, जिसका मीनिंग होता है पूरे फ्रेज का फ्राउन करना, FRWON। फ्राउन का मतलब होता है कि आप डिसअपॉइंटेड लुक दे रहे हो, थोड़े से गुस्से हो, नाराज हो, उस टाइप का लुक को फ्राउन बोलते हो, डिसअपॉइंटेड काइंड ऑफ लुक। तो इस तरह से जब आप कर ले तो एक्सप्रेशन आपका हो जाता हो, या तो आप परेशान हो या तो डिसअपॉइंटेड हो।
तो wrinkling of his brow वो एक phrase यूज कर रहा है. With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तो यहाँ पे वो फ्राउन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे एफर्ट लग रहा है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए. तो उसे लिखना पड़ रहा है. अब उसे एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ रही है कि ये जो उसके साथ हो रहा है. तो हमें पता चलेगा वो क्या लिख रहा है. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to. So उसने क्या किया, जब वो खत्म किया उसने, तो विंडो पे गया, एक स्टैम्प खरीदा, उसने उसे लिख किया ताकि उसे चिपका सके एनवेलप के ऊपर. एंड देन अफिक्स्ड. अफिक्स्ड वर्ड का मतलब होता है स्टिक करना, स्टिक टू समथिंग. सो ये भी एक अच्छा वर्ड है, आप यूज कर सकते हो, अफिक्स. अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. सो उसने एनवेलप के ऊपर कैसे उसे चिपकाया? अपने एक मुक्का मार के, उसे फिस्ट से उसने तेजी से मारा ताकि वो स्टैम्प चिपक सके. फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. सो ये सारी चीजें लगता है पोस्ट मास्टर देख रहा था. ही वॉज लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक ऑन रिमेंबर. तो जैसे ही उसने देखा कि एक लेटर गया है मेल बॉक्स के अंदर, तो वो फटाक से गया. सो द मोमेंट द लेटर फेल, सो जिस समय, द मोमेंट, जिस वक्त ये जो लेटर है मेल बॉक्स में गिरा, उसी वक्त पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए. लेटर को खोल के वो पढ़ता है. तो उसमें क्या लिखा है? इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. तो भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 pesos मिले हैं. मुझे बाकी भेजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत है. सो हमें पता है लेंचो बहुत पीड़ा में है, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, बहुत ही डेस्परेट है बेचारा. तो जब 100 pesos की जगह उसने कुछ कैलकुलेट किया मनी जिससे वो सर्वाइव कर सके, तो 100 pesos उसको नहीं मिले, सिर्फ 70 मिले. तो भगवान को बोल रहा है मुझे बाकी पैसे भी भेजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो. पर वो बोल रहा है कि आप मेल के ज़रिए, मतलब चिट्ठी में मुझे मत भेजिएगा ये पैसे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स. क्रुक्स का मतलब होता है इविल पर्सन, बहुत ही बुरा आदमी या एक क्रिमिनल, जो क्राइम करता है. वो बोल रहा है कि ये जो है ये पूरा एक ग्रुप है बेकार या खराब लोगों का. तो उसे क्या लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने 30 pesos निकाल लिए हैं, भगवान ने ज़रूर ही 100 pesos भेजे होंगे, पर ये 30 निकाल लिए हैं और उसके पास सिर्फ 70 पहुंचे. सो वो भगवान से बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप जब मुझे 30 pesos जो रिमेनिंग मनी भेज रहे हैं, तब उसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिएगा, मुझे डायरेक्टली भेजिएगा. और वो अपना साइन लगाता है, लेंचो. सो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है. अगर आप स्टोरी को पढ़ोगे तो एक तरफ आप देखते हो कि लेंचो का भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है, जिसको बोलते हैं कि अनमूविंग फेथ, तो कोई हिला नहीं सकता है, अनशेकेबल फेथ है उसका भगवान के ऊपर. और एट द सेम टाइम एंड में हमें पता चलता है कि उसको कितना मिसट्रस्ट है, कितना ज़्यादा दूसरे इंसानों को गलत समझता है, कि उसे भगवान पे विश्वास है लेकिन दूसरे इंसानों पे नहीं, क्योंकि उसे एकदम से लग गया कि इंसानों ने ही पैसे चुराए होंगे, जबकि उसको पता ही नहीं कि ये पैसे जो उसको मिले वो भगवान ने नहीं, इंसान ने दिए. तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्ट दिखाया है लेंचो के बिहेवियर में, उसका एटीट्यूड दिखाया है टुवर्ड्स गॉड एंड टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग. एंड ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है कि डे टू डे लाइफ में कभी कभी हमारा रवैया भी ऐसे ही हो जाता है कि हम बहुत सारे प्रेजुडिसेस के साथ जीते हैं. जो वर्ड इज प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब होता है कि जब आपके दिमाग में पहले से कोई एक किसी के बारे में एक जजमेंट रहती है, एक प्री कंसेप्शंस होते हैं, आप किसी के बारे में कुछ मन में एक आइडिया फॉर्म कर लेते हैं कि इस तरह के लोग तो खराब ही होते हैं. फॉर एग्जांपल इसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस के लोग तो खराब ही होते हैं, उन्होंने ही चुराए होंगे. ये जो प्रेजुडिसेस हैं कैसे इंसान को गलत कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए मजबूर कर देता है. और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्योंकि उसका फेथ इतना ज़्यादा था भगवान के ऊपर, और उसका इतना ज़्यादा मिस्ट्रस्ट था लोगों के ऊपर कि उसने पूरा गलत ही कंक्लूजन निकाल लिया इस पूरे सिनेरियो का. इस स्टोरी पे आप रिफ्लेक्ट कीजिए, सोचिए कि क्या हुआ है. लेंचो के कैरेक्टर के बारे में सोचिए कि वो किस तरह का बंदा है. पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर के बारे में सोचिए, और ये भी सोचिए कि जब ये लेटर पढ़ा होगा पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्या फील हुआ होगा. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा आपके लिए एक एक्सरसाइज या एक एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है. राइट अ लेटर टू लेंचो after the postmaster
सीज दिस रिप्लाई। तो पोस्टमास्टर को जब ये रिप्लाई मिल जाता है तो पोस्टमास्टर इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है या इतना ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है कि वो भगवान की तरफ से फिर से एक लेटर लिखता है लेंचो को। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके बारे में सोचिए। ये आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बट इसमें आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी और आपको थोड़ा सा और सोचने का मौका मिलेगा अपने स्टोरी से आगे बढ़ के। सो चलिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था पैसे को देख के? लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। यहाँ पे इन आएगा, मनी इन इट। सो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था लेटर के साथ पैसे देख के, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर कि उसे श्योरिटी थी कि पैसे तो आएंगे। तो आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हो जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं वाई, तो आपको लिखना पड़ता है बिकॉज ही हैड वेरी हाई कॉन्फिडेंस इन गॉड और ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। वॉट मेड हिम एंग्री? किस चीज़ ने उसको गुस्सा दिलाया? सो इस आंसर को फॉर्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो इवेंट्स हुए हैं उसको लाइन बाय लाइन ब्रेक करें और लास्ट में बता दें कि इस तरह से वो गुस्सा हुआ। When Lencho counted the money, he found only 70 pesos instead of 100 pesos. So प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब उसने मनी काउंट किया और उसे सिर्फ 70 pesos मिले इंस्टेड ऑफ 100 pesos. वही मैंने लिखा है, काउंटेड द मनी, he found only 70 pesos instead of 100 pesos. He assumed, तो उसने क्या अज्यूम कर लिया? अज्यूम करने वाला है मान लेना, बिना फैक्ट की चीजों को मान लेना। क्या मान लिया? That the post office employees took 30 pesos. तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने क्या किया? 30 pesos ले लिया एंड इट मेड हिम एंग्री, और ये चीज उसे गुस्सा दिला दी। सो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स है, ये पैराग्राफ हमें एकदम से नहीं पता लगता है, ये हमें एंड तक स्टोरी पढ़ने के बाद पता लगती है। तो हमने अपने आप से ये सेंटेंस फॉर्म करने हैं, अलग अलग आइडियाज को जोड़ना है और इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। और चाहिए तो आप नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपने आंसर को आप कम से कम वर्ड्स में या रिक्वायर्ड वर्ड्स में आप आंसर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में दिए गए क्रॉसवर्ड का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स वीडियो में मिल जाएगा। अंटिल देन, बाय बाय।